75 ईयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को, पर अभी भी हमारे यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो है स्लम्स। अब ये जो है हमारा एरिया है और मैं यहाँ पर रहता हूँ, और तुम लोग को भी बता दूँ कि यहाँ पर भी कुछ ज़माने पहले स्लम्स हुआ करता था। 2007 में स्लम का रीडेवलपमेंट चालू हुआ और 2010 तक हमारे यहाँ पर सबसे पहली बिल्डिंग बन गई हमारी, और साथ ही साथ एक कमर्शियल बिल्डिंग भी बन गई। 15 साल हो चुके हैं इस बात को, पर अभी भी हमारा एरिया कम्प्लीटली डेवलप हुआ है नहीं। थोड़े बहुत पैचेस बचे हुए हैं जहाँ पर अभी भी स्लम्स है, और साथ ही साथ अगर देखो तो बाजू में बहुत ही बड़ा सा भगत सिंह नगर का एरिया भी आता है। 2007 से लिखा जाए तो इतना काम हो चुका है अभी तक, और अभी भी बहुत काम पेंडिंग है, और इस तरीके के क्लस्टर मुंबई में हर जगह पर आपको मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लम्स के बारे में, और जानेंगे कि ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है जिस वजह से इवन आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमने इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाला नहीं है। मुंबई में कुल मिलाकर 2397 स्लम्स है। इसमें से शायद आप लोग को धारावी ही पता हो, पर बहुत सारे स्लम्स हैं मुंबई में। अब इन स्लम्स में रहती है मुंबई की टोटल आबादी में से 48.35%, और जो टोटल हैबिटेबल लैंड है, मतलब जहाँ पर हम रह सकते हैं, उसमें से 24% पर स्लम्स ही स्लम्स है। मतलब बहुत ही बड़ा एरिया स्लम्स के अंदर अभी भी अटका पड़ा है। स्लम्स और इलीगल स्लम्स, मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स जो हम बोलते हैं, जो कि ऐसे आके यहाँ वहाँ घर बना देते हैं, अगर इसकी बात की जाए तो बहुत ही बड़ा फ़र्क है मेरे हिसाब से। क्योंकि जो स्लम्स होते हैं वहाँ पर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको हर एक टाइप का प्रूफ मिल जाएगा। इलीगल इमिग्रेंट्स की जो हम बात करते हैं वो ऐसा नहीं कि मुंबई में नहीं है। आप अगर रास्ते पे निकलोगे तो आपको बहुत सारे जगह पर प्लास्टिक के बनाए हुए बहुत सारे घर दिख जाएंगे, जो कि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो आपको मोस्टली दिखेंगे रेलवे के वहाँ पर, फ्लाईओवर के नीचे, ऐसे ही कोई बैरन से लैंड पर, जहाँ पर सारे के सारे लोग आके बस जाते हैं। पर जो कि हम इस वीडियो में देख रहे हैं वो सारे के सारे जगह पर मोस्टली जो भी स्लम्स है वो मोर देन 50 ईयर्स या इंडिपेंडेंस के पहले से। तो तभी का टाइम ऐसा होता था कि ना लोगों को बस मुंबई में आना है और घर तो होता नहीं था, तो दे यूज्ड टू क्रिएट स्लम्स और रहने लग जाते थे। तो 1976 में इनका पूरा सर्वे हुआ था, तो सबको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिया गया था, मतलब तभी से ये सारे के सारे स्लम्स लीगल है। पर एक जो गलती हमने तभी भी की थी और अभी भी करते आ रहे हैं वो है कि तभी हमने रैंडमली बस घर ऐसे ही यहाँ वहाँ बना दिया था, और अभी भी हम वैसे ही बना रहे। ये जो है वो है धारावी, और पिछले 20 साल का अगर तुम्हें इसके मैप्स दिखाऊँ तो यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। अब मोस्टली ये सब क्यों होता है, क्योंकि जो भी घर का हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं वो टाइम पे हम करके देते नहीं हैं, तो लोग वहाँ से हटते नहीं हैं। अब स्लम का जो रीडेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कुछ इस टाइप का है कि मान लो कि आपका एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर का। अब जो बिल्डर आएगा उसको 20% ऑफ द एरिया का पैसा देना पड़ेगा, और उसको बाकी का 80% फ्री में मिल जाएगा। अब जो 20% उसने पैसा दिया है उस लैंड पर वो बनाएगा स्लम्स के लिए बिल्डिंग, और वहाँ पर सारे के सारे स्लम्स ओनर्स को घर दे देगा। और बाकी का जो 80% लैंड होता है वहाँ पर वो चाहे तो मॉल्स बनाए या कमर्शियल बिल्डिंग बनाए, जैसे कि मोस्टली सब लोग बनाते हैं, और फिर उसको वो रीसेल कर सकता है। यहाँ तक तो सब अच्छा साउंड करता है, पर प्रॉब्लम आ जाती है जब बिल्डिंग बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। अब रूल कुछ ऐसा है कि जब घर टूटता है तो आपको 33 मंथ्स तक रेंट दिया जाता है। अब जब 33 मंथ्स हो जाता है और अगर बिल्डिंग कंप्लीट ना हुआ हो तो फिर लोगों को अपने जेब से पैसा डालना पड़ता है, और यहाँ पर आ जाता है मेजर प्रॉब्लम। अब मान लो कि कोई एरिया है जहाँ पर बिल्डिंग बनाया जा रहा है, और वहाँ पर बिल्डिंग बनाने को लग जाते हैं 5 या 6 साल, और बिल्डर पैसा देता नहीं है रेंट का। लोग बहुत ही परेशानी से गुजरते हुए और लास्ट में उनको घर मिलता है। तो जो भी रिमेनिंग एरिया रहता है स्लम्स का, वो अड़ जाते हैं कि भाई हमें तो घर चाहिए नहीं, हम खुश हैं हमारी स्लम्स वाली लाइफ में। क्योंकि मुंबई में रेंट में रहना भी एक बहुत ही बड़ा टास्क है। अब जो तुम लोग एरिया देख रहे हो वहाँ पर, यह है एयरपोर्ट का एरिया, और जब भी कोई टूरिस्ट आता है मुंबई में तो सबसे पहले उसको यही एरिया दिखता है, और जो फर्स्ट इंप्रेशन मुंबई का पड़ता है वो है कि हम आ गए हैं स्लम्स वाले एरिया में। जैसे कि मूवी बनी थी स्लम डॉग मिलियनेयर, तो मुंबई की बहुत ही अच्छी खासी इमेज ख़राब हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ स्लम्स। ये एक रियलिटी है कि स्लम्स नज़र में आ जाता है, जिसकी वजह से इमेज अच्छा खासा ख़राब हो जाता है। तो अभी इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन गवर्नमेंट ने निकाला था वो है SRA स्कीम। अब ऑलमोस्ट 27 ईयर्स हो चुके हैं SRA स्कीम्स को बनाकर, जो कि बनाया था 1995 में, और अभी तक इन्होंने बनाया है 2,36,000 हाउसेस, और अभी भी 5,20,000 हाउसेस बाकी है। तो बहुत सारे घर बनाना बाकी है, और इस काम को करने को लग जाएंगे अराउंड मेरे ख्याल से और 100 साल या उससे भी ज़्यादा। क्योंकि जो स्पीड मैंने अपने एरिया पे नोटिस की है वो बेहद ही स्लो है, तो बाकी एरिया का क्या होगा क्या पता। पर आई होप कि जब हम 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाए 2047 में,
तब मुंबई में एक भी स्लम्स ना हो, क्योंकि जब ये SRE स्कीम लॉन्च हुआ था 1995 में, तब इनका प्लान था कि जब 75 ईयर्स होगा तब तक हम स्लम्स को हटा देंगे। पर अभी तो बहुत काम करना बाकी है, या पता नहीं काम शुरू हुआ है कि नहीं। पर हाँ, बहुत सारे घर बने हैं SRE में, पर अभी भी बहुत सारे घर बनाना बाकी है। SRE की बिल्डिंग्स जो भी बन रही है वो पहले 225 स्क्वायर फीट था, अभी काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है प्रॉपर 1 BHK टाइप। पर गलती वो लोग ये करते कि अगर 4-5 बिल्डिंग बना रहे तो सब बिल्डिंग को इतने पास पास चिपक के बनाते हैं कि ना हवा भी प्रॉपरली पास नहीं होता है। ऐसे ही सेम बिल्डिंग अभी हमारे यहाँ पर भी बनाया है, तो बीच की जो 2-3 बिल्डिंग है वहाँ पर एक घुटन जैसी रहती है। तो मे बी जैसे हमने स्लम बनाया है वैसे ही सेम टू सेम हम अभी एड़े जैसी बिल्डिंग बना रहे हैं, जो कि फ्यूचर में हम बोले कि ये कितना घटिया बिल्डिंग है। तो मे बी वी नेवर लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक, तो मिस्टेक हम रिपीट ही करते जा रहे हैं। होपफुली इस पर भी कोई ध्यान दे। और जितने भी स्लम्स वाले जो बिल्डिंग बनते हैं, मतलब SRE के अंदर जो भी बिल्डिंग बनते हैं, यहाँ पर मेनली पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अगर हम बिल्डिंग बना रहे और हम वहाँ पर पार्किंग नहीं दे रहे तो लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क कहाँ करेंगे। तो मेरे हिसाब से हम बस बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग बना रहे और बस ऐसे बता रहे कि हमने SRE की बिल्डिंग बना दी और ये देखो एक कमर्शियल बिल्डिंग जहाँ पर रूम मिल रहा है आपको 3-4 करोड़ का। तो ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है मुंबई का, जो कि फ्यूचर में हमें शायद से पता चल जाएगा। एटलीस्ट हर एक SRE बिल्डिंग में अंडरग्राउंड पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर पार्किंग या ग्राउंड फ्लोर पार्किंग कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि फिर होता क्या है कि ये सारे के सारे लोग अपनी गाड़ियाँ बाहर रखते हैं और अगर इन केस यू आर कार ओनर तो कार आपका सीधा सीधा रास्ते पे आ जाएगा। और मुंबई में वैसे ही पार्किंग की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। स्लम रिहैबिलिटेशन की एक प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, वो है कि टाइम पर बिल्डिंग ना बनाना। तो इसका एक छोटा सा सोल्यूशन मुझे नज़र आता है कि वो है कि हमने मुंबई में ऑलरेडी बहुत सारे घर बनाए हैं जो कि हम लॉटरी के थ्रू देने वाले हैं। तो मुंबई में जैसे कि गोरेगांव में भी अभी है कि 3000 घर बने हुए हैं जो कि लॉटरी में जाने वाला है। तो लॉटरी देने से अच्छा मेरे ख्याल से तो स्लम्स के जो लोग हैं उनको अगर हम ये घर में शिफ्ट कर दें और फिर उनका स्लम का एरिया जो है उसको डेवलप करें, तो शायद लोगों को भी विश्वास रहेगा कि चलो हमारे पास घर तो है, अगर ये 3 साल में बिल्डिंग नहीं बनाता है तो हम ऑलरेडी एक बिल्डिंग में रह रहे, तो जब ये बिल्डिंग बना के दे देगा तब हम चले जाएंगे। वरना होता है क्या है कि बिल्डर मोस्टली भाग जाता है तो लोग आ जाते हैं रास्ते पे और फिर कोर्ट कचहरी का केस में फंस जाते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे स्लम्स के जो रेजिडेंट रहते हैं वो एग्री नहीं करते कि स्लम्स को रीडेवलप किया जाए। अब अगर गवर्नमेंट खुद अपनी ही बिल्डिंग दे दे स्लम्स के लोगों को रहने के लिए, तो गवर्नमेंट को मोस्टली 3 साल में एक बिल्डिंग बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस है ऐसे जहाँ पर बिल्डिंग बनाई नहीं जाती, लोगों को खाली कर दिया जाता है, उनको रेंट का पैसा नहीं दिया जाता है, तो वो ये सारे प्रॉब्लम्स में फंस के रह जाते हैं जो कि सालों साल चलते रहता है। तो अगर बिल्डिंग उनको ऑलरेडी दे दिया जाए तो फिर बिल्डर को भी जल्दी जल्दी अपना बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से 3 साल इज़ मोर देन इनफ। अगर आप गवर्नमेंट की सुनो तो उनके नज़र में सिर्फ धारावी एक जगह है और BBD चौल एक जगह है जहाँ पर रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, पर बाकी जगह को कौन देखेगा। जैसे यहाँ पर इतना बड़ा जगह है जहाँ पर शायद से हम जो मेट्रो कार शेड के लिए रो रहे थे, तो कोई एक स्लम को रीडेवलप कर देते, वहाँ पर हम मेट्रो का कार शेड बना दे, पर इनको जंगल में बनाना है या तो कांजूर मार्ग में बनाना है, इसी के बीच में लड़ते रहते। पर जो स्लम्स है जहाँ पर इतने बड़े बड़े एरिया है जहाँ पर हम आसानी से कार शेड बना सकते, इसको किसी को डेवलप करना नहीं है। तो बस ये वीडियो में इतना था। मिला तो लोग से अगले वीडियो में। कितना कुछ कर सकते हैं अगर अपन महाराष्ट्र के CM होते तो।